संसद की मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सत्र के दोनों ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। आज सदन की कार्यवाही का तीसरा दिन है। सदन शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। नतीजतन आज भी सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों ने हंगामा किया, जिस कारण मंगलवार को संसद को स्थगित करना पड़ा। आज जब तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में बीते 2 दिनों जैसा ही हाल रहा, जहां विपक्ष अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं सदन स्थगित होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, मेरी समझ के परे है जब सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, आप कीजिए ना, सदन तो चलने दीजिए, पूछिए सवाल, सारी बातें हम लोग बताने को तैयार हैं। SIR को लेके जिस तरीके से भ्रम, और ये विपक्ष की पुरानी राजनीति का हिस्सा रहा है, इन्होंने हमेशा ऐसे विषयों को लेकर से भ्रम फैलाने का कार्य किया। लोकसभा में क्या किया था? लोकसभा में संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। आज साल से ऊपर हो गया, हम लोग की सरकार बने, किसका आरक्षण छीन लिया, कौन से संविधान को खत्म कर दिया। इससे पहले CAA को लेकर भी यही भ्रम फैलाया गया था। CAA जो नागरिकता देने वाला कानून था, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर मुसलमानों के बीच में ये भ्रम फैलाया गया कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि ये 5 ऐसे देशों को नागरिकता देने वाला कानून था जहां पे अल्पसंख्यक समाज को हम लोग नागरिकता देने की बात कर रहे थे, जहां पे बहुसंख्यक मुसलमान हैं, पर फिर भी देश भर के मुसलमानों के बीच में एक आगजनी का माहौल इन्होंने बना के रखा। अब वही भ्रम फिर से SIR को लेकर ये लोग फैलाना चाह रहे हैं। भाई, हम लोग भी उसी राज्य से आते हैं, बिहार में, जहां पे सबसे पहले ये हो रहा है, क्योंकि चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाले हैं। वहां पे हम लोग के भी लोग हैं। भाई, अगर कोई ऐसा विषय आता है, किसी के डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत है, ये लोग जमीन पर तो जाते नहीं है विपक्ष के लोग। भाई, एक पुरानी एक परंपरा रही है, अगर ये लोग अपने BLO अपॉइंट कर रहे हैं तो हर राजनीतिक दल के पास एक अपना BLA भी होता है। हम लोग के भी बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो जाते हैं, वो कागज पत्री में हर चीज में मदद करते हैं अगर कोई ऐसा विषय आता है। पर सिर्फ भ्रम फैलाना कि नागरिकता छीन ली जाएगी तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, शिकायत कौन करता है? शिकायत भी तो आप ही करते हैं ना। क्या ये बात सही नहीं कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद इन लोगों ने जाके डुप्लीकेसी ऑफ वोट का इन्होंने मामला उठाया था? राहुल जी की पार्टी ने, कांग्रेस की तरफ से किया गया था कि वोट की डुप्लीकेसी हो रही है। अब एक आप शिकायत आप खुद करते हैं, उस शिकायत को रेक्टिफाई कैसे किया जा सकता है? इसी माध्यम से किया जा सकता है ना, SIR के माध्यम से। बट जब इस माध्यम को हम लोग अपनाते हैं तो उसमें भी आपको शिकायत, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ऐसे नहीं चलेगा ना। भाई, एक जो जिस तरह से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, उसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि कल चूंकि BSC की मीटिंग हो रही थी और उसमें JP नड्डा और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं आया और इससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि उनके फैसले का हम सबको सम्मान करना चाहिए। कम से कम इस विषय का राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app